हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरल पाठशाला। आज की जो वीडियो है वो क्लास 1 हिंदी की प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं कि हिंदी व्याकरण में, ग्रामर में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक कराए जाते हैं और उनसे रिलेटेड हम वर्कशीट्स आज देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं स्टडीज़ रिलेटेड फ़न एक्टिविटीज़ और पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आप हमें वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जैसे हम इंग्लिश में जम्बल्ड सेंटेंसेस करते हैं, वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं, उसी तरह हिंदी में भी यहाँ शब्दों को इधर उधर लिखकर वाक्य बना दिया जाता है और उसे हमें अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। जल पर चल कर नल भर, वाक्य का कोई अर्थ नहीं है तो हमें इसे ठीक से लिख के लिखना है। नल पर चल कर जल भर। खा आम पका लता, इस वाले वाक्य का भी कोई अर्थ नहीं है तो इसे हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। लता पका आम खा। नेक्स्ट है, चमका आकाश पर तारा। तारा आकाश पर चमका। पढ़ पाठशाला पाठ जाकर। पाठशाला जाकर पाठ पढ़। पर सड़क भाग अमन मत। अमन सड़क पर मत भाग। गाना सीता में गा सुर। सीता गाना सुर में गा। नेक्स्ट वर्कशीट है, रंगों के नाम लिखिए। घास का रंग हरा होता है तो बच्चों को यहाँ रंग लिखना है। आम का रंग पीला होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है। टमाटर का रंग लाल होता है। तोते की चोंच का रंग लाल होता है। इस तरह से भी आप रंगों के नाम इंटरेस्टिंग वे पे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। विपरीत शब्द पर गोला लगाइए। विलोम शब्द, इसमें एक ऑलरेडी एक शब्द लिखा हुआ है और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों को सही शब्द पर गोला लगाना है। रात, सुबह, शाम और दिन, तो रात का होगा दिन। नरम, गरम, शर्म या क्रूर, तो इसका होगा क्रूर। छोटा, छोटा का होगा बड़ा, खोटा या मोटा, बड़ा। ठंडा, ठंडा का होगा गरम, तो यहाँ है गरम। मोटा का पतला। दूर का पास, तो यहाँ बच्चे इस पे गोला लगाएं। नेक्स्ट वर्कशीट है, इन्हें जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे नीला और पानी, यहाँ एक शब्द लिखा है और बीच में एक शब्द है और इस तरफ भी शब्द है, तो पहले हमें इसको इससे जोड़ना है, यहाँ लिखना है, और इस शब्द को इससे जोड़ के यहाँ लिखना है। जैसे पानी, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे पानी। नीला, तो ये बनेगा नीला। कानी, तो यहाँ लिखेंगे कानी। नीचा, तो यहाँ लिखेंगे नीचा। इस तरह से बच्चे शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढे। अब यहाँ मैंने कुछ मिक्स करके शब्द लिख दिए हैं और बच्चों को सिर्फ छोटी ई की मात्रा के ही शब्द यहाँ ढूंढने हैं और यहाँ लिखना है। इससे उनकी मात्रा की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो रीड भी कर पाएंगे। मीरा, इसमें बड़ी ई की मात्रा है। मिनट, मिनट में छोटी ई की मात्रा है तो बच्चे यहाँ लिखेंगे मिनट। फूल, बड़े ओ की मात्रा है। गिर, गिर एक छोटे ई की मात्रा का शब्द है। केला में ए की मात्रा है। सिर, सिर भी एक छोटी ई की मात्रा का शब्द है तो बच्चे यहाँ लिखेंगे जामुन, नहीं लिखेंगे आम, नहीं। किसान, किसान में छोटी ई की मात्रा लग रही है तो बच्चे यहाँ किसान लिखेंगे। कविता, कविता भी एक छोटी ई की मात्रा का शब्द है तो बच्चे यहाँ कविता लिखेंगे। शेर ए की मात्रा का शब्द है तो हम वो नहीं लिखेंगे। इस तरह से आप मात्राओं की भी प्रैक्टिस बच्चों को दे सकते हैं। समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना बैट, कैट, रैट, ऐसे ही हिंदी में भी हमें समान तुक वाले शब्द होते हैं जो सेम साउंड से सुनाई देते हैं। जैसे कब, अब, सब, आम, राम,
काम, मीरा, खीरा, जीरा। इस तरह से आप बाकी भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। मात्राओं से दो दो शब्द लिखे, अब यहाँ आप मात्रा के चिन्ह बना के दे सकते हैं और बच्चे खुद उनसे शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ आ की मात्रा है तो बच्चे बनाएंगे पान, काला। छोटी की मात्रा से सिर, गिटार। इस तरह से भी आप बच्चों को ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, डिफरेंट मात्राओं की प्रैक्टिस दे सकते हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दिनों के नाम। ये भी बच्चों को कराया जाता है क्लास 1 में। तो मैंने यहाँ एक फ्लावर की तरह बना के बच्चों को लिख दिए हैं। 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में किस दिन छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी होती है। मंगलवार और गुरुवार के बीच कौन सा दिन आता है, बुधवार आता है। सप्ताह के कौन से दिन श अक्षर से शुरू होते हैं, शुक्रवार और शनिवार। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, सोमवार। इस तरह से आप फन वे में बच्चों को दिनों के नाम लर्न करा सकते हैं और उनका टेस्ट भी क्वेश्चंस के थ्रू ले सकते हैं। अब ये है आ की मात्रा का अनुच्छेद। इसमें एक स्टोरी टाइप लिखी हुई है और जो जो शब्द बच्चों को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं उनके आगे पिक्चर बनी है। अगर बच्चा रीड नहीं कर पाता तो आप उनकी हेल्प कीजिए और पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके बच्चे यहाँ शब्द लिखेंगे। जैसे एक घर, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे घर था। घर की छत पर आम के पेड़ की छाया थी। राम छाया में बैठकर पाठ पढ़ता था। एक बार एक आम राम के ऊपर गिरा। राम के बाल खराब हो गए। राम नल पर जाकर नहाया। फिर बादल छा गए। पानी बरसा। राम ने बारिश में टब रख दिया और टब भर गया। इस तरह से आप क्रिएटिव वे में भी बच्चों को मात्राएं प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से उनकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी और उनकी मात्राओं की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट जो हमारी वर्कशीट है वो चित्र देखकर नाम लिखें। इसमें फलों के मैंने ज़्यादातर लिए हैं ताकि बच्चों को फलों के नाम भी रिकॉग्नाइज हो जाएं। मैंने पिक्चर ऑलरेडी बना दी हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हैं। अब बच्चे रिकॉग्नाइज करके उन्हें टिक करेंगे। जैसे पहला जो पिक्चर है वो है आम, तो बच्चे यहाँ लिखेंगे आम। तो आम को देखेंगे पहले। आम की सबसे जो पहला चित्र है वो है आम का, तो बच्चे यहाँ ढूंढेंगे, आम जहाँ लिखा है उधर टिक करेंगे। सेब, तो बच्चे सेब पर टिक करेंगे। तरबूज, नेक्स्ट है नाशपाती, केला, अंगूर। इस तरह से भी आप डिफरेंट वर्कशीट्स बना के बच्चों को डेली प्रैक्टिस करा सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स आप डिफरेंट डेज में भी करा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे बोर ना हो और उनकी प्रैक्टिस बनी रहे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छी यूज़फुल वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।